एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज मैं आप लोगों के साथ समावेशी शिक्षा यानी कि बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट का वेरी शॉर्ट के आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों का 2017 से 21 का है। तो मैंने ये आप लोगों के लास्ट ईयर भी अपलोड किए थे, तो उसमें जो काफ़ी मिस्टेक हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना है, जितना हो सके आप लोगों के पास जो भी ग्रुप है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला हम लोग 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर किस तरीके से आप लोगों के आए थे। ठीक, पहला आप लोगों का यहाँ पे पूछा गया था कि विजुअली इम्पेयर्ड राइट बाय लिसनिंग एंड टचिंग, यानी कि दृष्टिबाधित सुनने और छूने से लिखते हैं, यानी जो ऐसे बालक होते हैं जिनको विजुअल इम्पेयर्ड यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो क्या वो सुनकर और कोई भी चीज़ को टच करके लिखते हैं। तो इजंट ट्रू, राइट। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यानी कि सही है। दूसरा है लैंग्वेज कंटेन एनी कॉम्पोनेंट, यानी कि भाषा का कोई भी घटक होते हैं। तो यस होते हैं, इसमें आपके भाषा के अलग अलग तरीके के कॉम्पोनेंट यहाँ पे होते हैं, जो कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, जो कि आपको पता है अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड इन सिचुएटेड इन देहरादून, यानी आपसे पूछा गया है कि जो भी नेत्रहीन संस्थान है वो क्या देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर बोलूँगी कि इसको आपको तब भी याद रखना है, क्योंकि आप लोग के अगर फिल इन द ब्लैंक में आ गया तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रिमाइंड कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट इज गिवन बाय हर्बर्ट, यानी कि शिक्षण प्रबंधन जो है उसकी अवधारणाएं हर्बर्ट के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा फोर्थ का। फिफ्थ में देखेंगे देयर इज नो डिफरेंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श में कोई अंतर नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स है। वो इसलिए है क्योंकि जो गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन होता है इसके नाम से हो जाता है, यानी कि जो इंसान हमें कोई मार्ग दिखाता है, ठीक है, वो गाइडेंस होता है। और काउंसलिंग में परामर्श करते हैं, अगर कोई इंसान लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर लाइक अपनी कोई भी छोटी से बड़ी परेशानी को लेकर यहाँ पे परेशान रहता है, तो उसको वहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में परामर्श किया जाता है, तब उसको सॉल्यूशन। पर गाइडेंस क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस भी हो सकते हैं, इसलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज ट्राइपोलर, यानी कि परामर्श की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि ये त्रिध्रुवीय होती है कि नहीं। तो यस, ये आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस ही होती है। सेवंथ है एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है। तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे ट्रू आएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इटार्ड वॉज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि मैम इटार्ड है या फिर हमारी बुक में कुछ और है। काफ़ी बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो गूगल पे सर्च मारते हैं, तो आप लोगों को इसमें मिक्सअप हो जाता है। तो गलती आप लोगों की नहीं है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी कि एग्जाम में आप लोगों के ट्रू फॉल्स के साथ फिल इन द ब्लैंक जिसमें आता है, तो इटार्ड ये आपका राइट आंसर है। तो गलती से भी गलत मत करना, ठीक है। वो कि क्यों होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन है, इटार्ड इसका राइट आंसर है। बुक में काफ़ी यहाँ पे बीनट का किसी का कुछ यहाँ पे मतलब अलग अलग आंसर दे रखे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इटार्ड ही इसका सही आंसर होगा। और इंक्लूसिव के यानी समावेशी शिक्षा के संस्थापक या फिर आप फाउंडर कह सकते हैं, जिसे हम लोग प्रवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो प्रवर्तक इटार्ड थे, ये आपको नॉर्मल भी याद करना है, फिल इन द ब्लैंक में आता है। ब्रेल इज डेवलप्ड बाय लुइस, यस ट्रू आएगा, क्योंकि जो ब्रेल जो लिपि आई थी वो आपके लुइस के द्वारा ही लाया गया था, उन्होंने ही डेवलप किया था। लास्ट आता है हियरिंग इम्पेयर्ड इज टू बी वोकल डिसेबल्ड ऑल्सो, यानी श्रवण बाधित जो होते हैं वो वाणी बाधित भी होते हैं या फिर वो दोनों होता है। तो यस इजंट ट्रू, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक बार लिख दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग को इजीली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। ट्रू आएगा, इसका आता है मैंने यहाँ पे फॉल्स बताया था। मार्गदर्शन और परामर्श का मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्गदर्शन और परामर्श में आपके डिफरेंस होते हैं, कोई अंतर नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि डिफरेंस इन लोगों में होता है, ठीक। बाकी इन सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके इसमें दो ही हैं जो कि यहाँ पे फॉल्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आप लोगों का ट्रू फॉल्स ही आता है, डिपेंड करता है, कभी कभी एमसीक्यू आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं, बट 2018 का पेपर आप लोग उठाएंगे तो उसमें आप लोग का जो आंसर है वो यहाँ पे पूछा गया है कि विजुअली इम्पेयर टॉट बाय ब्रेल। यस, तो ब्रेल लिपि के द्वारा ही जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेल लिपि में क्या होता है कि बच्चे उसे छू कर महसूस करके हर शब्द को पहचानते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पे आएगा सही, ठीक है। तो ये आएगा आपका ट्रू।
नेक्स्ट आता है द चिल्ड्रन हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड ऑल्सो बी वॉइस इम्पेयर्ड। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चे को कि जो बच्चा श्रवण बाधित होते हैं तो क्या वो वॉइस इम्पेयर्ड यानी कि ध्वनिहीन भी होते हैं, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे को सुनाई नहीं देता वो बोल भी नहीं पाता, ठीक है, वाणी बाधित कह सकते हो हिंदी में। तो हिंदी में कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के कर लेना, अदरवाइज मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। तो पहले का क्या आएगा आपका ट्रू आएगा, दूसरे का क्या आएगा आपका फॉल्स। तीसरे का पूछा है कि देयर आर 4 स्टेप इन टीचिंग मैनेजमेंट, यानी आपके शिक्षण प्रबंधन के 4 स्टेप होते हैं, ये भी आपका ट्रू आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट गिवन बाय देविश इन टर्म, यानी आपको पूछा गया है कि देविश के द्वारा ही क्लासरूम मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी या उनके द्वारा लाई गई थी, तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक, क्योंकि देविश के द्वारा नहीं आया था, यहाँ पे इवेटसन और वेंस्टन के द्वारा आया था। तो कुछ भी आ सकता है, वो तो आप लोग देख सकते हैं, तो वो आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन टीचिंग हैज़ बीन गिवन बाय ब्लूम, तो ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन शिक्षण का पहलू दिया गया था, तो ये आपका ट्रू आएगा। देयर आर 3 स्टेप इन कैंसलिंग प्रोसेस, नेक्स्ट भी आपका ट्रू आएगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंसलिंग ऑन द बेसिस ऑन इट्स नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर जो हमारा कैंसिलेशन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। फॉल्स यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो आप लोगों का बेसिकली कह सकते हो कि 2 टाइप के आपके होते हैं, तो यहाँ पे आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, यानी कि इसकी हिंदी आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्रकृति है, प्रकृति स्वरूप के आधार पे परामर्श 2 प्रकार के होते हैं, ये आपकी हिंदी आएगी, ये आपके यहाँ पे मिस्टेक है, बेसिकली आप लोग अपना PYQ देख लीजिएगा। 8th है स्पेशल चिल्ड्रन इन द पावर ऑफ नेशन, राष्ट्र की शक्ति में जो विशिष्ट बच्चा होता है वो बोल सकते हैं, तो ये बोलेंगे कि विशिष्ट बालक राष्ट्र की अपार शक्ति होती है, इसकी एक्यूरेट हिंदी यही है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे आएगा फॉल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा एजुकेशन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यस ट्रू आएगा, ठीक है। जो शिक्षा अध्ययन होता है वो हमारा क्या है, आप लोगों का अध्ययन का एक विषय माना जाता है, एजुकेशन जो होता है। नेक्स्ट आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन वाज डेवलप्ड इन अमेरिका, तो आप लोगों को ये पूछा गया था कि अमेरिका में शुरुआत की गई थी आपका, यानी कि डेवलप हुआ था आपका इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा, तो इसका आंसर भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप लोग इसे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर मैंने बता दिया, तो वीडियो को रिपीट कर लेना। 2019 का पेपर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आया था। पहला पूछा है अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज टू बी डन फॉर, फिर इन द ब्लैंक है, यानी कि ब्लैंक के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेशल एजुकेशन पूछा है तो किसके लिए पूछी जानी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए ही अरेंज की जानी चाहिए, तो इसका आंसर आपका आएगा स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है। यानी हिंदी में आप लोग कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक, तो इसका आंसर आएगा विशिष्ट बालक स्पेशल चिल्ड्रन। सेकंड क्वेश्चन है ब्लैंक स्क्रिप्ट इज यूज फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, ये तो बेसिकली आप में से काफ़ी स्टूडेंट को अब तक पता भी चल गया होगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेल की स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि ब्रेल लिपि। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रेल, ठीक है, लिपि, ये आंसर है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि ब्रेल लिपि के द्वारा ही नेत्रहीन बच्चों को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ब्रेल लिपि बच्चों के। कॉज ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड आर मेनली ब्लैंक और ब्लैंक यानी इन्वायरमेंट, यानी जो बहुविकलांग बच्चे होते हैं उसके मुख्य रूप से कारण क्या हो सकता है, कारण ये भी है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम, ठीक है, और आप वातावरण कह सकते हो, तो आएगा यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख दे रही हूँ हिंदी मीडियम में, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना। नेक्स्ट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन IQ, यानी कि जो आपके श्रवण बाधित बच्चे उनके वर्गीय क्लासिफिकेशन IQ पे आधारित होता है, तो आपका आएगा फॉल्स, IQ पे आधारित नहीं होता है इनका, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन अगर करना है कि हमें पहचानना है तो उनका IQ लेवल चेक करें, नहीं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेंटल रिटार्डेड और बैकवर्ड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों के जो मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं या जो पिछड़े बच्चे होते हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये आएगा फॉल्स, होता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज़ टू बी डन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि जो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन बच्चे होते हैं वो आपके बुद्धि परीक्षण से की जानी चाहिए, इज इन ट्रू या फिर फॉल्स, तो आपको इसका आंसर बताना है। ये आप सब देख रहे हैं तो इसमें आप लोग अपने कमेंट भी कर सकते हैं, मैं प्रीमियर पे ये वीडियो लगा दूंगी, इससे आपको पता चल सकता है कि कितना आप लोगों को आंसर आता है और कितना आप लोगों को आंसर नहीं आता है, ठीक है।
तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होता है वो टेस्ट यस आएगा। क्यों? क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उनको हम लोग किससे प्रशिक्षण करते हैं? उनके IQ लेवल से ही उनका पता किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कॉज ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी, यानी कि पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? फिजिकल, मेंटल, इन्वायरमेंटल। तो पिछड़ेपन का कारक तीनों हो सकता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे शारीरिक रूप से भी एक कारण है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल अबव। ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य बताना है। सेल्फ नॉलेज, यानी कि यहाँ पे सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए बच्चे की, सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सेल्फ एडजस्ट होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पूछा गया है कि माल एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन का कारण क्या है? तो इसका कारण भी नेचुरल भी है, फिजिकल भी है, सोशल भी है। तो ओवरऑल इसका डी ऑप्शन है। तो जो भी आपका MCQ है, तीनों का ऑल ऑफ द अबव ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि आपका जो प्रबंधन है उसकी अवधारणाएं किसके द्वारा की गई थी? BS ब्लूम के, IK डेविस, हॉबर्ट या ग्लासर के द्वारा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IK डेविस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आ गया तो ये फिल इन द ब्लैंक में भी दे सकता है। तो याद रखना कि मैनेजमेंट टीचिंग गिवन बाय किसके द्वारा आएगा? IK डेविस के। ठीक है। 2020 का पेपर देख लेते हैं। 2020 का पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आया था? पहला है, काफ़ी रिपीटेड भी है और यहाँ पे होता भी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ टू बी फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी जो असाधारण बच्चे होते हैं वो समावेश शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यस, उनकी यहाँ पे जितने भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं तो उसमें समावेशी शिक्षा में उनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड इज देहरादून। तो ये जो हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं तो वो आपके देहरादून में हैं। तो यस इजंट ट्रू। ठीक है। IQ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड अबव, इस वाले क्वेश्चन पे काफ़ी डाउट रहता है, क्योंकि बुक में कुछ और, नॉर्मल कुछ और। ये तो अगर आप 120 प्लस भी लिख देंगे तो भी सही है, 130 प्लस लिख देंगे तो भी ठीक है। 130 काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था तो उन्होंने मैम 140 प्लस होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर IQ गिफ्टेड चिल्ड्रन का आप IQ लेवल भी देखेंगे तो 120 प्लस से ऊपर है तो आप लोग का अप्रॉक्स सही आंसर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत जाने वाला है। ठीक है। तो IQ लेवल बुक में अलग है, 140, 120, 130 के बीच में कोई बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे 130 प्लस ऐसे काफ़ी काउंट रहेगा। तो 120 प्लस इसका अप्रॉक्स आप आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हेडक्वार्टर बोला गया NCTE का। तो NCTE का हेडक्वार्टर आप लोगों का कहाँ पे है ये आप लोगों को बताना है। तो वो न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है। न्यू दिल्ली में NCTE का है, इसको याद रखना। और ये MCQ के टाइप में आ जाएगा तो भी काम आएगा। 16th आप लोगों को पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ IQ ऑफ वॉज इज गिवन बाय। यहाँ पे पूछा गया है कि जो IQ था, इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, इसको तो अच्छे से समझना कि IQ लेवल जो है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे दो नाम आते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली में लिखूँ तो दो नाम आते हैं। पहले आते हैं आपके विलियम स्टर्न। ठीक है। मैं इन दोनों का बताऊंगी कि कौन किसने क्या किया था। दूसरा बच्चों को रहता है कि एल्फ्रेड बीनेट। इसके अलावा कुछ नहीं है, बुक में भी आप लोगों को देखोगे तो ये जो राइट आंसर वो मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो इन दोनों में यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको पूछा है कि IQ की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी। तो इसका आंसर विलियम स्टर्न है या फिर एल्फ्रेड बीनेट। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप? विलियम स्टर्न। और एल्फ्रेड बीनेट जो थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। जब डेवलप की बात आएगी कि विकास किसने किया, ठीक है, तब तो आप लोग क्या लिखेंगे? एल्फ्रेड बीनेट। बट अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा है तो विलियम स्टर्न आएगा। इसका डिफरेंस कर लेना, काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है। ठीक है। दोनों लिख लो, अच्छा ही है, क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक में काम आ सकते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट पूछा है, अवधारणाएं पूछेंगे तब विलियम स्टर्न लिखना। डेवलप पूछेगा कि IQ लेवल का आपका विकास किसने किया, तो वो एल्फ्रेड बीनेट थे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट को रह सकता है कि मैम इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो भी कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज जितने भी इस बार मैंने वीडियो में आपको सारे आंसर करेक्ट बताए हैं और कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें आप लोग को। अब इसमें नेक्स्ट पूछा है कि RCI जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था। तो ये भी आपको लिखना है, मतलब सॉरी कब हुआ था, तो आपको ईयर लिखना है। तो इसका ईयर है 1986। ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय। आप लोगों को क्वेश्चन आया है कि जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसे क्रमदेशित या अनुक्रम देशित भी बोलते हैं, निर्देश किसके द्वारा किया गया था? BF स्किनर, वुडवर्थ, वॉटसन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो BF स्किनर इनके राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आप लोगों का
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन इज में मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं उनकी पहचान किसके बिहाफ पे है, किसके आधारित पे की जाती है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि पे, उनके आईक्यू लेवल पे, दोनों पे या फिर नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के हिसाब से देखा जाता है। कोई मेंटल रिटार्डेड यानी कि आपके मानसिक रूप से मंद बच्चा होगा, उसकी पहचान आप उसके एजुकेशनल के उसने कितना अचीव किया उसके आईक्यू लेवल पे भी होती है। 20 क्वेश्चन रिपीट है जैसे कि आपने अभी देखा। इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ आपका इटार्ड इज द राइट ऑप्शन है। राइट, इसमें कंफ्यूज मत होना, इटार्ड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है NCTE वॉज इस्टेब्लिश, कब हुआ था, तो वो 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म देखी जाएगी तो बेसिकली कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो मैं तो आपसे ये बोलूँगी एक बार आप लोग जितने भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी फुल फॉर्म कर लीजिए। चलिए 2021 का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इटार्ड के अलावा जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक कोई होता है जिसमें बच्चों को बोला जाता है मैम इटार्ड आएगा या फिर ओविड डेक्रोल है, ठीक है, इन दोनों के नाम पे MCQ में आएगा, इनमें से कोई एक मिलेगा तो कर सकते हो, नहीं तो इटार्ड इज़ द राइट ऑप्शन। राइट, तो 2021 का मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे बच्चों की इंग्लिश हिंदी में काफ़ी ज़्यादा डाउट ना हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। ये वीडियो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिली है, काफ़ी हद तक बेनिफिट भी करेगी एग्जाम में, तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो कितनी हद तक बेनिफिट थी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, नेक्स्ट जितनी वीडियोज़ का अपडेट आप लोग को मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर ज़रूर करना है। यहाँ आता है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि वही वाली बात है कि मानसिक मंदित और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर होता है। मेंटल रिटार्डेड अलग होते हैं, पिछड़े बालक अलग होते हैं, ठीक है। इसका ब्रीफली में मैं आप लोगों की मैराथन क्लास लेके आने वाली हूँ समावेशी शिक्षा का, तो उसमें आप लोगों का मैं एक शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कितना किसका कितना हद तक रिवाइज हुआ है, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकंड जो आया था, ऑर्थोपेडिकल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर बिहेवियर, यानी जो अस्तित्व बाधित की पहचान उसके व्यवहार से की जाती है, तो ये आएगा फॉल्स, उसके व्यवहार से नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं रिपीटेड आ जाते हैं, इसलिए करके जाने में ही बेनिफिट है कि अगर एक दो आप लोग के बेनिफिट आ जाए। तो निर्देशन और परामर्श में कोई अंतर नहीं होता, तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर होता है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों हेतु की जाती है, ये आपको बताना है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन के द्वारा ही की जाती है, ब्रेल लिपि के द्वारा, ये भी रिपीटेड है, जो कि डेवलप की थी लुइस ने, तो ये भी इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का, ट्रू, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है स्टैम्परिंग यानी कि हकलाना एक प्रकार का कौन सा डिसऑर्डर यानी कि विकार माना जाता है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो हकलाना है ऑब्वियस सी बात है कि कोई बच्चा हकला रहा है तो उसे बोलने में दिक्कत होगी ना, वाचन दोष कह सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को आप ये कह सकते हो कि रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक, तो उनका आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर। तो हिंदी में तो बच्चे आप लिखेंगे कि वो टाइप के रीडिंग डिसऑर्डर के एक तरीके का होगा, या फिर हिंदी में तो वाचन दोष इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे मैंने आपको कहा था फिल इन द ब्लैंक में आ ही जाता है, तो इसका आंसर आएगा इटार्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को अब तक अच्छे से रट भी गया होगा, इटार्ड आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आएगा को टीचिंग मीन्स। अब इसमें पूछा गया है कि सह शिक्षण का अर्थ क्या होता है। अगर मैं सह शिक्षण का अर्थ बोलूँ तो एक्यूरेट आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये एक शैक्षिक अभ्यास है जो जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए दो या दो से अधिक शिक्षकों को एक साथ जोड़ता है, राइट। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि को टीचिंग मीन्स इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस दैट पेयर टू और मोर टीचर टुगेदर टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट में आप लोग नॉर्मल लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को लिख रही हूँ, नहीं तो मैं रिपीट कर रही हूँ, या तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस डेट पेयर टू और मोर टीचर्स टुगेदर टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। एक शैक्षिक अभ्यास है जो जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए दो या दो से अधिक शिक्षकों को एक साथ जोड़ता है, उसे हम को टीचिंग कहते हैं।
रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ वुमेन वॉज डन बाय, यानी आपसे पूछा गया है कि महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की प्रस्तुति किसने की थी, किसके द्वारा की गई है। तो इसका आंसर जो आएगा वो है हंसा मेहता समिति। एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर क्या आएगा आपका, हंसा मेहता समिति इसका राइट आंसर है। राइट, इंग्लिश में बच्चे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 10th वाले का आएगा हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन ब्लैंक स्कूल, यानी पूछा है स्वस्थ बाधित बालकों के लिए विद्यालयों में दिया जाता है, तो वो आपका सिंपल सा आंसर है समावेशी विद्यालयों में दिया जाता है जो स्वस्थ बाधित बालक होते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का इंक्लूसिव आ गया, हंसा मेहता समिति यानी कि आपका हंसा मेहता कमेटी, आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिएगा कि समिति को यहाँ पे हम कमेटी कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को रहेगा कि मैम इंग्लिश में नहीं बताया, तो हंस मेहता कमेटी आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन थे। इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगी, मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन करना। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है कमेंट कीजिए। होपफुली आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हद तक बेनिफिट की होगी। नेक्स्ट आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों को लेकर आऊँ। और गांधी जी की नई तालीम की बात करें तो वो तो अब तक 2 साल का ही पेपर है, जो कि 2020 और 21। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी दोनों ईयर का पेपर वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट की भी यहाँ पे हेल्प हो सके। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।